नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को देख सकते हो। आज की क्लास में हम द्विवेदी युग या जागरण सुधार काल के बारे में अध्ययन करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। द्विवेदी युग या इसका दूसरा नाम जागरण सुधार काल है। इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी मानी जाती है। इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। इस युग में गद्य पद्य दोनों ही प्रकार की रचना करने के लिए खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, भारतेंदु युग में गद्य के लिए तो खड़ी बोली का और पद्य के लिए ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया, जबकि द्विवेदी युग में गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के काव्यों में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा क्योंकि इस युग में हिंदी काव्य शैली में अनेक सुधार हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है तथा इसकी समय अवधि 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। सही मायनों में यथार्थ की भाव भूमि पर अवलोकन करें तो आधुनिक काल की वास्तविक शुरुआत द्विवेदी युग से ही मिलती है। यानी कि अगर हम सही रूप से अगर हम जो आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल की शुरुआत द्विवेदी युग से ही मान सकते हैं। वैसे तो आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग से ही हो गई थी, लेकिन इसकी जो वास्तविक शुरुआत वो द्विवेदी युग से ही मानी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों द्विवेदी युग का नामकरण। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई काव्य धारा द्वितीय उत्थान कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने द्विवेदी युग को आदर्शवादी प्रबंध परंपरा के नाम से कहकर पुकारा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने द्विवेदी युग को भारतेंदु युगीन चेतना का विकास कहा है। इस युग के विकास में दो संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी और एक है सरस्वती पत्रिका। नागरिक प्रचारणी सभा काशी इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 में हुई। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह शर्मा और इसके अध्यक्ष पंडित राधा कृष्ण दास माने जाते हैं। इस संस्था की स्थापना का सर्वप्रथम विचार क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा में पढ़ रहे 3 छात्रों के मन में उत्पन्न हुआ था। ये 3 छात्र इस प्रकार थे। एक तो श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह शर्मा। प्रथम वर्ष में सदस्य पंडित सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, प्रेमगन और अंबिका दत्त व्यास। उद्देश्य आखिर नागरिक प्रचारणी सभा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था नागरिक लिपि की हस्तलिखित प्रतियों की खोज एवं प्रकाशन। अपना निजी निवास बनने से पहले इस सभा की बैठक वाराणसी के शब्द सागर मोहल्ले में स्थित गुड़सवार में हुआ करती थी। इस संस्था द्वारा किए गए कार्य 1900 से 1916 ईस्वी तक हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य चला। 1908 से 1916 ईस्वी में मिश्र बंधु ने इसी खोज के आधार पर मिश्र बंधु विनोद की रचना की। 1896 ईस्वी में इस संस्था ने नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन करवाया। अब नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी त्रैमासिक पत्रिका मानी जाती है। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास माने जाते हैं और उप संपादक चिंतामणि घोष और जगन्नाथ दास रत्नाकर माने गए। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन इसी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ तथा इस ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए एक योजना बनाई गई थी कि इस ग्रंथ को 16 खंडों में प्रकाशित किया जाएगा। अब देखते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन जो कि प्रयाग में स्थित है। नागरिक प्रचारणी सभा काशी का काम अधिक बढ़ गया था, तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए
1 मई 1910 ईस्वी को नागरिक प्रचारणी सभा के प्रांगण में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई। 10 अक्टूबर 1910 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में इसका पहला सम्मेलन हुआ। आर्य भाषा पुस्तकालय, इसकी स्थापना 1896 ईस्वी में हुई। भारत में हिंदी का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि जो भारत में हिंदी का सबसे बड़ा मुख्य पुस्तकालय है वो आर्य भाषा पुस्तकालय माना जाता है। और ये ठाकुर गदाधर सिंह का पुस्तकालय था। इन्होंने ये पुस्तकालय नागरिक प्रचारणी सभा को दान कर दिया था। सन 1903 से 4 में ये विश्वेश्वरगंज में स्थित अपने वर्तमान भवन में आया। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। सरस्वती पत्रिका, इस पत्रिका का विचार सर्वप्रथम एक बंगाली पत्रकार चिंतामणि घोष के मन में उत्पन्न हुआ था। चिंतामणि घोष के द्वारा निवेदन किए जाने पर नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने 19वीं सदी में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। नागरिक प्रचारणी सभा काशी में 1900 ईस्वी यहाँ पर 19 नहीं दोस्तों, 1900 ईस्वी में इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अपने शुरुआती 1 वर्ष तक इस पत्रिका का संपादन एक संपादक मंडल द्वारा किया गया तथा जिसमें 5 विद्वान शामिल थे। इसको याद रखिएगा दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इसमें, जो कि सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम 1 वर्ष में शामिल कौन कौन से विद्वान थे। तो इसमें थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। सन 1901 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास इस पत्रिका के संपादक बने। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी इस पत्रिका के संपादक बने और ये 1903 से 1920 तक 17 वर्ष तक इस पत्रिका के संपादक रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर पुकारा है। याद रखिएगा दोस्तों कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल का विश्वकोश कहकर सरस्वती पत्रिका को शुक्ल जी ने कहकर पुकारा है। प्रारंभ पत्रिका काशी में प्रकाशित होती थी। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है कविता सरस्वती पत्रिका के जून 1900 के अंक में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर नगेंद्र सरस्वती पत्रिका ने भाषा और साहित्य दोनों क्षेत्रों में नए का निर्माण किया है। अब देखते हैं दोस्तों द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं। राष्ट्रीयता की भावना। द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना से संबंधित काव्य की रचना होने लगी। जैसे मैथिली गुप्त की रचना देखें तो जैसे भारत भारती है, यशोधरा है, साकेत है, इतिवृत्तात्मकता, यानी कि द्विवेदी युग में बढ़ा चढ़ाकर काव्यों की रचना की गई। अपनी काव्य रचनाओं में बढ़ा चढ़ाकर वस्तुओं का वर्णन किया गया। आख्यान की प्रधानता रही है। और द्विवेदी युग की अगली विशेषता है सामाजिकता की भावना। द्विवेदी युग में जो समाज से संबंधित जो रूढ़ियाँ प्रचलित है उनसे संबंधित रूढ़ियों का विरोध किया गया। और अगली विशेषता है नारी की गरिमा और महत्ता। जैसे उदाहरण साकेत जो कि मैथिली गुप्त की रचना है। आदर्शवाद की प्रतिष्ठा। द्विवेदी युग में आदर्शवाद की प्रतिष्ठा से संबंधित रचनाएं लिखी गई। प्रगति वर्णन भी इसमें देखने को मिलता है। जैसे हरिवोध की रचना दिवस का अवसान समीपता। हास्य व्यंग्य काव्य भी लिखे गए जिनमें प्रमुख थे बाल मुकुंद गुप्त सबसे बड़े व्यंग्यकार माने गए हैं। प्रबंध, खंड और मुक्तक तीनों प्रकार के काव्यों का लेखन किया गया। इसमें पुनरुत्थान की भावना दिखाई गई। छंद में भी भरपूर देखने को मिलता है। रूढ़ियों प्राचीन परंपराओं का खंडन देखने को मिलता है द्विवेदी युग में। नवीन मूल्य की स्थापना की गई। पीड़ितों शोषितों के प्रति सहानुभूति, मानवतावाद की स्थापना का स्वरूप देखने को मिलता है। द्विवेदी युग में स्वच्छंदतावाद का पूर्ण विकास स्वरूप देखने को मिलता है। और जो द्विवेदी युग है इसमें विविध शैलियों का प्रयोग किया गया। गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है द्विवेदी युग में। अब देखते हैं दोस्तों द्विवेदी युग के रचनाकारों का कालक्रम। श्रीधर पाठक
1859 से 1928 ईस्वी, नाथूराम शर्मा शंकर 1859 से 1935 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 से 1998 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत 1865 से 1947 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी, जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932 ईस्वी, राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 ईस्वी, रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938 ईस्वी। अगले कवि है कामता प्रसाद गुरु 1875 से 1947 ईस्वी। तो दोस्तों आज की क्लास को यह समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम जो द्विवेदी युग के कवि है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।